गलतियां सभी से होती हैं, कुछ जानकर और कुछ अनजाने में, लेकिन उन गलतियों का क्या जो करके भी पता न चले कि गलती हो गई और परिणाम में भूत प्रेत का सामना करना पड़ जाए। भूत प्रेत की दुश्मनी सुनकर आपका मन मचल जाएगा और एक भयानक सच्चाई आपके विचारों में खौफ कर जाएगी, क्योंकि जो भूत प्रेत को पसंद नहीं, अगर वो कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब किसको क्या पसंद है क्या नापसंद ये थोड़ी पता होता है। ऐसे ही मुसीबत से भरा दर्द मिश्रा परिवार ने ना चाहते हुए सहा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये लखनऊ का किस्सा है। वहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ और उनकी एक बेटी रहती है। बेटी का नाम तानिया है। जो तानिया है ना, उसने बीए फाइनल के एग्जाम दिए हैं, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। तानिया के जो पिताजी है ना, वो रेलवे डिपार्टमेंट में काम करते हैं। उनकी अक्सर ट्रांसफर होती रहती है। इस बार उनकी ट्रांसफर लखनऊ में हुई। ये लोग ना लखनऊ में आए, इनको लखनऊ शहर बहुत पसंद आया। इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ऐसा करते हैं कि यहीं पर एक घर खरीद कर रहते हैं। ये लोग ना एक घर भी खरीद लेते हैं। वो जो घर है ना, उस घर में एंट्रेंस में ही एक बड़ा सा गार्डन है और उस गार्डन में ना बहुत सारे झाड़ पौधे लगे हुए हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा सूखा हुआ पीपल का पेड़ भी है। उसके बाद जो घर है ना, उस घर में एक ही रूम है, किचन है, बाथरूम है। अब बस इतना सा ही वो घर है। उस घर के चारों ओर ना एक बाड़ा भी लगा हुआ है। तो ये लोग उस घर में आ जाते हैं। जो तानिया है ना, तानिया क्या करती है, पीपल के पेड़ के ऊपर ना झूला डालती है और ऑलवेज वहाँ पर झूला झूलती रहती है। उसको वो जगह बहुत पसंद आती है। अब इसके मम्मी डैडी डिसाइड करते हैं कि ऐसा करते हैं, तानिया भी बड़ी हो गई है तो एक रूम हम लोग तानिया के लिए बना देते हैं, एक गेस्ट रूम बना देते हैं। तो ये लोग ना परमिशन लेकर वो जो पीपल का झाड़ सूखा हुआ है ना, उस झाड़ को कटवा देते हैं और वहाँ पर 2 रूम बना देते हैं। अब एक रूम तानिया का है और एक रूम ये लोग गेस्ट रूम बना देते हैं। लेकिन जब से वो पीपल का झाड़ कटवाया है ना, तानिया की तबीयत इतनी ज्यादा खराब रहने लग गई है ना, उसके कमर में 24 घंटे दर्द रहता है। वो अपने बेड से उठ ही नहीं पाती है। उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया है, जो भी रिपोर्ट है एकदम नॉर्मल आ रही है। पता ही नहीं चल रहा कि ऐसा क्या इसकी कमर में प्रॉब्लम हो गई है जो इतना इसको पेन होता है। पेन के मारे ये खाना पीना भी बहुत कम कर देती है। अब ना ये सूखकर एकदम काटा हो जाती है। दर्द इतना कि कुछ खा पी नहीं रही है। जो भी मम्मी डैडी खिलाते, नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, ऐसा करती रहती है। 1 महीने से ये बहुत बीमार है। एक दिन ना ये अपनी मम्मी को बोलती है, मम्मी मेरे को ना पाया सूप पीना है। तो इसकी मम्मी बड़ी खुश हो जाती है कि मेरी बेटी ने आगे से पाया सूप मांगा है। तो इसकी मम्मी पाया सूप बनाती है। इसको बड़ा अच्छा लगता है। अब ये कभी मटन बोलती है, कभी चिकन बोलती है, मुझे खाना है। कंटिन्यू 1 महीने से इनके घर में ना नॉनवेज ही बन रहा है। एक दिन इसकी मम्मी दाल चावल बनाती है तो ये भड़क जाती है, बोलती मुझे दाल चावल पसंद नहीं है, क्यों आपने बनाए? तो इसकी मम्मी बोलती ठीक है बेटा, अभी तो दाल चावल खा ले, मैं शाम को तेरे लिए नॉनवेज बना दूंगी। नहीं, मुझे तो अभी का अभी सिर्फ नॉनवेज ही चाहिए। खाऊंगी तो मैं नॉनवेज खाऊंगी, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। अब इसकी मम्मी इसके लिए नॉनवेज बना देती है। अब इसकी मम्मी सोचती है कि शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए बीमारी की वजह से ये थोड़ी जिद्दी चिड़चिड़ी हो गई है। कोई बात नहीं है, जैसा ये बोलती है मैं वैसे ही बनाती रहूंगी। इसकी तबीयत ठीक हो जाती है, लेकिन ये ना पूरा दिन अपने रूम में ही रहती है। इसकी मम्मी बोलती है तू क्या कर रही है? पूरा दिन अकेली बड़बड़ाती रहती है, अपने रूम में ही रहती है, बाहर नहीं आती है। चल ऐसा कर बेटा, अब तेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है ना, थोड़ा थोड़ा बाहर आ, धीरे धीरे मेरे काम में मदद कर। तो ये अपनी मम्मी को ना बहन की गाली देती है और बोलती है अब भी कभी यहाँ से निकल जा। इसकी मम्मी ना गाली सुनकर बाप रे, उसके तो होश उड़ जाते हैं कि मेरी बेटी बोल क्या रही है, वही है। इसकी मम्मी इसको घूर कर देखती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब ना उसी शाम इसके मामा मामी आते हैं। सब लोग मिलकर खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। तो तानिया क्या करती है, अपने मुंह में ना फटाफट खाना डालती जा रही है। लेकिन जो तानिया का हाथ है ना, वो हम लोग खाना अपने मुंह में ऐसे निवाला डालते हैं ना, तानिया का जो हाथ है ना ऐसा पूरा उल्टा होता है। ऐसा उल्टा करके वो अपने मुंह में ऐसे उल्टे हाथ से निवाला डाल रही है। अब पानी की बोतल पकड़ती है। पानी की बोतल हम पकड़ेंगे तो ऐसे पकड़ेंगे। वो क्या करती है, इसका हाथ जो सीधा है ना, वो ऐसे उल्टे हाथ से ऐसे बोतल पकड़ती है। उल्टे हाथ से बोतल पकड़ती है। मेरे से तो दोस्तों पकड़ा नहीं जाएगा उल्टे हाथ से बोतल कैसे पकड़नी है। अब ये देखकर ना सब लोग चौंक जाते हैं। किसी के गले के नीचे से निवाला नहीं उतर रहा है। तो तानिया ना मजे से खाते हुए बोल रही है, खाओ 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 खाओ। तो सब लोग बोलते हैं हाँ। सब बहुत डरे हुए हैं।
अब जब तानिया है ना अपना खाना खा के अपने रूम में चली जाती है तो उसके मामा जी ना तानिया की मम्मी को बोलते हैं कि मुझे लगता है तेरी बेटी के अंदर ना जरूर कोई ना कोई बुरी आत्मा है। ऐसा करते हैं हम लोग ना बाबूजी को बुलाते हैं, मतलब कि तानिया के नाना जी को बुलाते हैं, क्योंकि वो एक तांत्रिक थे, उनको भूत प्रेत निकालना आता था। तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है हम लोग ऐसा करते, अभी का अभी बाबूजी को फ़ोन करते हैं। अब बाबूजी को फ़ोन किया जाता है। बाबूजी जैसे ही घर पर आते हैं ना तो वो तानिया को देखते हैं। तानिया ने अपने पूरे बाल खोले हुए हैं और लाल कपड़े पहने हुए हैं, उसके जो हाथ है ना पूरे टेढ़े हैं और उसने अपने माथे पर पूरी हल्दी लगाई हुई है। ये और कुछ अजीब से मंत्र पढ़ती जा रही है, क्या बोल रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तानिया के नाना जी क्या करते हैं, एक ना भभूति लेते हैं, कुछ मंत्र पढ़ते हैं और सीधा ना तानिया के माथे पर लगा देते हैं और तानिया जोर जोर से चीखना स्टार्ट हो जाती है। उसके ना पूरे हाथ पैर एकदम टेढ़े हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, उसका पूरे चेहरे का रंग नीला पड़ जाता है, पूरी लड़की नीली पड़ जाती है, उसको सांस नहीं मिल रही है, अजीब से ऐसे ऐसे करके सांस ले रही है। तो ये देखकर ना तानिया के जो नाना जी हैं थोड़े डर जाते हैं, वो बोलते हैं इसको ना फटाफट घर से बाहर निकालो, जल्दी जल्दी लेके चलो। तो तानिया के पापा और उसके मामा जी होते हैं ना तानिया को फटाफट घर से बाहर लेकर आते हैं, पूरा घर से बाहर लेकर आ जाते हैं, रोड पर लेकर आते हैं। एक चारपाई पर ना तानिया को वहां पर लिटाया गया है और धीरे धीरे अब तानिया की जो ब्रीथ है ना नॉर्मल हो जाती है। और तानिया के नाना जी ना घर के अंदर देखते हैं तो एक दुष्ट आत्मा, एक चुड़ैल, उनको भयंकर खौफनाक चुड़ैल दिखाई देती है, जिसकी लाल लाल आंखें हैं, बड़े बड़े नाखून हैं, खूंखार उसका चेहरा है, वो दूर से ही देखकर ना हंस रही है। तो तानिया के नाना जी अपने पूरे परिवार वालों को बताते हैं कि मैंने बहुत सारी दुष्ट आत्मा को निकाला है, लेकिन इतनी भयंकर बुरी आत्मा मैंने पहली बार देखी है। मेरे पास भी बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं, लेकिन वो इस बुरी आत्मा का सामना नहीं कर पाई है। तो जो भी दुष्ट आत्मा इसके साथ रहती थी ना, वो इसकी जान लेकर जाने वाली थी। मेरा आपको यही कहना रहेगा बेटा कि तुम लोग ना इस घर के अंदर कभी भी मत जाओ, फटाफट इस घर को खाली कर दो, अभी का अभी इस घर को खाली कर दो। तो उसके मम्मी डैडी सोचते हैं कि हाँ सही बात है। उसके मम्मी डैडी कुछ दिन उसके नाना नानी के घर पर रहते हैं, बाद में ये लोग नया घर ले लेते हैं। उसके बाद इन लोग कभी भी पलट के उस घर में नहीं गए, ना ही इन लोगों ने ये घर कभी बेचा है। ये जो घर है ना पूरा खंडर बन गया है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल को निकालना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। अलग अलग धर्मों के जो भी लोग होते हैं ना, ये भूत प्रेत को निकालते हैं, वो भूतों से डील करते हैं। जैसे कि किसी के पास भूत प्रेत है और किसी के अंदर जो भूत प्रेत है ना, जो जिसके पास भूत प्रेत है उसको बोलेगा कि इस भूत से ना सेटलमेंट कर दे और इसको यहाँ से हटा दे। तो 99% लोग जो जिनके अंदर दुष्ट आत्मा होती है ना, वो लोग ऐसे ही लोगों के पास जाते हैं। सिर्फ 1% लोग हैं जो परमेश्वर के नाम से इन भूतों को खदेड़ देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।